असम सीआरपीएफ कैंप में गोलीबारी, 3 जवान शहीद। असम के नागांव जिले के कटिमारी स्थित 34वीं बटालियन सीआरपीएफ कैंप में मंगलवार सुबह हुई गोलीबारी में 3 जवानों की मौत हो गई। शहीदों में मध्य प्रदेश के बालाघाट निवासी हेड कांस्टेबल विष्णु प्रसाद बघेल भी शामिल हैं। उनका पार्थिव शरीर गुरुवार को गृहग्राम पहुंचेगा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीआरपीएफ के अनुसार आंध्र प्रदेश निवासी एएसआई बल्लानी प्रेमाबरम ने इंसास राइफल से बैरक और क्वार्टर गार्ड पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। घटना में एसआई रामनवाल सिंह यादव की भी मौत हुई। फायरिंग के बाद आरोपी ने खुद को गोली मार ली, जबकि एएसआई माने गोविंद घायल हो गए। खाद न मिलने पर किसानों ने किया हाईवे जाम। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक में खाद की कमी से नाराज किसानों ने गुरुवार सुबह दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। सुबह शुरू हुआ आंदोलन करीब 11 बजे तक चला, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को काफी परेशानी हुई। सूचना मिलने पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत कर जल्द पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने जाम समाप्त किया। किसानों का आरोप है कि स्थानीय केंद्रों पर खाद नहीं मिल रही, जबकि दूसरे जिलों में इसकी आपूर्ति की जा रही है। सीहोर में झूलते बिजली तारों पर किसानों का मशाल जुलूस। सीहोर जिले के बिल्किसगंज क्षेत्र के खेड़ली, क्लासखुर्द, भोजनगर, चंदेरी, बरखेड़ी सहित कई गांवों के किसानों ने जर्जर बिजली लाइनों और झूलते तारों के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। किसानों का कहना है कि 11 केवी और एलटी लाइनें लंबे समय से खराब हालत में हैं, जिससे लगातार हादसे हो रहे हैं। कई किसान करंट लगने से घायल हुए, कुछ अपने हाथ तक गंवा चुके हैं और मवेशियों की भी मौत हुई है। बिजली फाल्ट के कारण खेतों में आग लगने से फसलें भी नष्ट हुई हैं। किसानों ने जल्द नई लाइनें बिछाने की मांग की है। ग्वालियर में तीसरे दिन बारिश। ग्वालियर में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी रुक रुक कर बारिश होती रही। पिछले 72 घंटों में शहर में 57.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा। लगातार बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है तथा मौसम सुहावना बना हुआ है। किसानों का कहना है कि यह बारिश धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। खेतों में पर्याप्त नमी बनने से फसलों की बढ़वार बेहतर होगी और इस बार अच्छी पैदावार के साथ किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पंच परमेश्वर मंदिर में चोर सीसीटीवी में कैद। टीकमगढ़ शहर के बस स्टैंड रोड स्थित पंच परमेश्वर मंदिर में बुधवार देर रात अज्ञात बदमाश गेट तोड़कर पीतल का सामान चोरी कर ले गए। पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोर 3 पीतल की थालियां, घंटा, शंख झालर समेत अन्य कीमती सामान अपने साथ ले गए। वारदात के दौरान बदमाशों ने एक सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी का माहौल है। मंत्री गए, तवा पुल पर फिर दौड़े भारी वाहन। नर्मदापुरम दौरे के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने क्षतिग्रस्त तवा पुल से भारी वाहनों की आवाजाही रोकने और अवैध रेत खनन पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था, लेकिन मंत्री के जिले से रवाना होने के कुछ घंटों बाद ही हालात बदल गए। रात भर पुल से डंपर और भारी ट्रक गुजरते रहे, जबकि नर्मदा नदी से अवैध रेत उत्खनन भी जारी रहा। इससे प्रशासनिक निगरानी और सरकारी आदेशों के पालन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। दतिया पुलिस में 6 अधिकारियों के तबादले। दतिया पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 6 अधिकारियों के तबादले किए हैं। उपनिरीक्षक निशा मावई को सिनावल थाना प्रभारी बनाया गया, जबकि निरीक्षक सपना शर्मा को भांडेर थाना प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। निरीक्षक कोमल परिहार को महिला थाना भेजा गया और हिमांशु तिवारी को यातायात थाना प्रभारी बनाया गया है। वहीं संतोष भार्गव और नितिन भार्गव को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभी अधिकारियों को तत्काल नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार संभालने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिवपुरी में ईंटों से भरा ट्रक पलटा। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र में झांसी रोड स्थित हवाई पट्टी के पास गुरुवार सुबह ईंटों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे पलट गया। हादसे में चालक और क्लीनर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक कानपुर से ईंटें लेकर शिवपुरी आ रहा था। रास्ते में चालक को कथित तौर पर नींद का झोंका आने से वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे पुलिया से नीचे पलट गया।
मुरैना में खाद के लिए कतारों से मिलेगी राहत। मुरैना जिले के अंबाह क्षेत्र में खरीफ सीजन के दौरान बढ़ती खाद की मांग को देखते हुए प्रशासन ने उर्वरक वितरण व्यवस्था को और मजबूत किया है। किसानों को लंबी कतारों से राहत देने के लिए पीओएस मशीनों की संख्या बढ़ा दी गई है, जबकि पहले से लागू टोकन प्रणाली भी जारी रखी गई है। प्रशासन का कहना है कि नई व्यवस्था से खाद वितरण अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगा। इससे किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के साथ भीड़ और अनावश्यक इंतजार की समस्या भी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। सागर में राजा बाबा जंगल में पुलिस पर पथराव। सागर जिले के देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर गंजन स्थित राजा बाबा जंगल में पुलिस टीम पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना में पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुआ था और एक प्रधान आरक्षक घायल हो गया था। पूछताछ के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार जंगल में कीमती पत्थर और आभूषण मिलने की अफवाह फैलने से हजारों लोग खुदाई करने पहुंच गए थे। भीड़ को हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव हुआ। मामले के 3 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। तेज रफ्तार ट्रेलर ने 5 मवेशियों को कुचला। शहडोल के सोहागपुर थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात तेज रफ्तार ट्रेलर ने सड़क पर बैठे 5 मवेशियों को कुचल दिया, जिससे सभी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा भारत पेट्रोल पंप के सामने हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि 2 मवेशी ट्रेलर के पहियों के नीचे फंस गए। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। गुरुवार सुबह तक ट्रेलर और मवेशियों के शव सड़क पर पड़े रहे, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस की देरी और अवैध पार्किंग को हादसों की बड़ी वजह बताया। जन विश्वास अभियान की तैयारियों पर मंत्री की नजर। लोक निर्माण विभाग एवं छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह गुरुवार को जिले के दौरे पर रहेंगे। वे मुख्यमंत्री के प्रस्तावित जन विश्वास अभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और भाजपा जिला कोर कमेटी की बैठक में भी भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंत्री भोपाल से सड़क मार्ग से रवाना होकर ओबेदुल्लागंज, नर्मदापुरम, इटारसी, बैतूल और मुल्ताई होते हुए शाम करीब 6:30 पर छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। अगले दिन मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान भी वे विभिन्न कार्यक्रमों में उनके साथ मौजूद। 6,000 की रिश्वत ने 60 लाख का फंड अटकाया। ग्वालियर नगर निगम के कार्यपालन यंत्री सुशील कटारे रिटायरमेंट से एक दिन पहले 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त के हत्थे चढ़ गए। 30 जुलाई को हुई इस कार्रवाई के बाद उनका करीब 60 लाख रुपए का रिटायरमेंट फंड, पेंशन और संविदा पर दोबारा नौकरी मिलने की संभावना प्रभावित हो गई। 31 जुलाई को उन्हें सेवानिवृत्त होना था, लेकिन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने से पूरी सेवा पर सवाल उठ गए। नगर निगम के इतिहास में इसे इस तरह का पहला मामला बताया जा रहा है। दमोह रेलवे स्टेशन पर 2 पक्षों में मारपीट। दमोह रेलवे स्टेशन परिसर में बुधवार देर रात 2 पक्षों के बीच विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आरपीएफ ने एक पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि दूसरा पक्ष मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार तेजगढ़ थाना क्षेत्र के दिनारी गांव निवासी पंचम कुम्हार का यात्रियों से विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि वह शराब के नशे में था, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। शाजापुर में चहल्लुम पर मातमी जुलूस निकला। शाजापुर शहर में बुधवार देर रात चहल्लुम का पर्व श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया गया। हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में मुस्लिम समाज ने मातमी जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। जुलूस छोटा चौक से शुरू होकर सिंधी मार्केट, बड़ा चौक, मीरा किला और किला रोड तक पहुंचा। इस दौरान नौहाख्वानी और मातम के जरिए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। परंपरा के अनुसार बड़े साहब बाबा की दौड़ भी आयोजित की गई। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शाजापुर में हर रात पेड़ों की अवैध कटाई। शाजापुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के बीच बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई और लकड़ी परिवहन के आरोप सामने आए हैं। पड़ताल में रात 11 बजे से तड़के 2 बजे तक कई मार्गों पर तिरपाल से ढंग के लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली गुजरते दिखाई दिए। वहीं कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में लकड़ी छिपाकर रखी मिली। इस मामले ने वन और राजस्व विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने अवैध कटाई रोकने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को राजा स्वरूप में सजे बाबा महाकाल। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार तड़के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकाल की भस्म आरती वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक परंपराओं के साथ संपन्न हुई। मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान का जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और विशेष पूजन किया गया। इसके बाद चंदन, भांग, रजत मुकुट, त्रिपुंड और पुष्पों से भव्य श्रृंगार कर बाबा महाकाल को राजा स्वरूप में सजाया गया। श्रृंगार के बाद परंपरा के अनुसार ज्योतिर्लिंग पर भस्म रमाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इस दिव्य आरती के दर्शन किए।
सिवनी में कंटेनर से 23 गौवंश मुक्त। सिवनी जिले में पुलिस ने बुधवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 23 गौवंश मुक्त कराए। इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और करीब 10 लाख रुपए कीमत का कंटेनर भी जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छिंदवाड़ा रोड 4 लेन पर घेराबंदी की। पुलिस को देखकर चालक और उसका साथी भागने लगे, लेकिन पीछा कर दोनों को पकड़ लिया गया। बाद में एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है।